हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। जैसे कि कल मैं बताई थी आप लोगों को, यहाँ पे डे बाय डे वीडियो अपलोड किया जाएगा और बीपीएससी 67 के टारगेट को लेकर चलेंगे हम लोग, जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा और भी अदर कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होंगे उस पे भी एक भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और आज से आपका क्लास जो होगा यहाँ पे कंटिन्यू होगा। और आप लोग बताइएगा मुझे, अगर किसी चीज की प्रॉब्लम हो या कोई कमी हो तो मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा, क्योंकि मैं खुद से ही ये वीडियो अपलोड करती हूँ, खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही सारा कुछ करती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल के। बायो क्या होता है, बायो मीन्स क्या को होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था 2-4 मिनट का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ब्रीफ दिया था कि बायोलॉजी क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बायो क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। इसको बायोलॉजी प्रोनाउंस करते हैं, इसको बायोलॉजी नहीं बोलते हैं। फिर भी मतलब आम लैंग्वेज में इंसान बोल लेता है। बोलने की तो कोई मार्क्स नहीं होते हैं या स्पेलिंग की तो कोई मार्क्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि हर एक चीज का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो बात करते हैं बायोलॉजी टर्म्स। बायोलॉजी टर्म्स किसने दिया था, तो मैंने कल बताया था कि बायोलॉजी टर्म्स जो होते हैं वो दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, जिनका नाम क्या था। एक का नाम था लैमार्क और दूसरे का नाम था क्या था, ट्रेविनेरियस। लैमार्क एंड ट्रेविनेरियस जी ने बायोलॉजी टर्म्स दिया था और उन्होंने बताया था कि ये बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत तो कल बताया होगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। तो बायोलॉजी का टर्म्स क्या होता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ के मिलाया गया। पहला होता है बायो। बायो का मतलब क्या होता है, बायोज मीन्स क्या होता है, लाइफ। क्या होता है, लाइफ होता है। और लॉजी मीन्स क्या होता है, टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी, या इसको हम अध्ययन बोलते हैं। इसको हिंदी में अध्ययन बोलते हैं और इसको जीवन बोलते हैं। तो दोनों को मिला के हम बोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जीवन का अध्ययन हो जाएगा, जीवन की स्टडी हो जाएगा। तो बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट। जहां पे भी आप लॉजी टर्म्स देखेंगे वहां पे टू स्टडी अबाउट लगाएंगे हमेशा, क्योंकि बायोलॉजी में या लॉजी टर्म्स का मतलब होता है ऑलवेज टू स्टडी अबाउट एनीथिंग। जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं वो लॉजी लगता है उसमें। जैसे आपको कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, जैसे आपको फिर क्या बोलते हैं आइकोलॉजिस्ट हो गया, बहुत सारे लॉजी होते हैं। जैसे ओडोंटोलॉजिस्ट हो गया, तो डॉक्टर को हम ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसमें LIST लगा देते हैं। और जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो हो जाता है आपका लॉजी हो जाता है। तो ये लॉजी बोले तो अध्ययन करता है। तो ये दोनों वर्ड कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक बोले तो यूनान का वर्ड है। ये यूनान से लिया गया था। और इसका शब्द किसने दिया था, बायोलॉजी टर्म्स किसने दिया था, तो बायोलॉजी टर्म्स जो होता था ये 2 साइंटिस्ट दिया था। लैमार्क जी ने दिया था एंड ट्रेविनेरियस जी ने दिया था। ट्रेविनेरियस जी कौन है, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन्होंने नाम दिया था बायोलॉजी का। अब बात आती है कि इन्होंने नाम तो दिया, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है। तो बायोलॉजी में जैसे कि मीनिंग यहाँ पे दिख रहा है, जीवन का अध्ययन, मतलब जिसमें जीवन हो, जिसकी लाइफ हो, उसकी स्टडी को हम कहते हैं जीवन का अध्ययन। जितने भी इस दुनिया में लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, या ह्यूमंस बीइंग्स हो गया, या एनिमल्स हो गया, उसी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी का अगर एक डेफिनेशन हम बोलेंगे, एक लाइन में बोलेंगे, तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। विज्ञान साइंस की वह भाषा है या वह शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत हम मनुष्य जाति के बारे में या जीवित प्लांट्स, जीवित के बारे में हम अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी के बारे में इन दोनों ने बताया। तो बात आती है कि बायोलॉजी आखिर जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट वगैरह, क्या ये सारे के सारे एक ही टर्म्स में आते हैं, एक ही मीनिंग में आता है या एक ही ब्रांच में आता है, नहीं। बायोलॉजी को हमारे साइंटिस्ट जी ने बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया था। इसकी अलग अलग शाखाएं की गई थी, अलग अलग इसकी ब्रांचेज है। ब्रांचेज बोले तो इसकी अलग अलग पार्ट है। जैसे कि एक रूम होता है, रूम के अंदर एक इंसान का पर्सनल रूम होता है, फिर दूसरे रूम होता है, फिर दूसरा इंसान उसमें रहता है। तो उसी तरीके से ये रूम क्या होता है, ये सारा रूम अटैचमेंट होता है, लेकिन अलग अलग कमराएं बनी होती है। उसी तरीके से ये बायोलॉजी है तो एक ही पार्ट, लेकिन इसमें सभी की अलग अलग शाखाएं हैं। इसकी मोर देन 51 ब्रांच, हमारे साइंटिस्ट जी ने बताया था कि इसकी मोर देन 51 ब्रांच होती है। कितने ब्रांच होते हैं, मोर देन 51। लेकिन इसमें हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेनली 3 ही ब्रांच से इसका क्वेश्चन किया जाता है, जो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी 1 बाय 1 कर करके क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरा आपको पूरा डिटेल हम कराएंगे। ठीक है,
तो मोर देन 51 में मैंने अभी बताया 3 होता है। तो 3 कौन कौन सा होता है मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 कौन कौन सा होता है। तो 3 कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका जूलॉजी। क्या होता है, जूलॉजी होता है। जूलॉजी बोले तो क्या होता है, जूलॉजी बोले तो क्या होता है, जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान। क्या होता है, जंतु विज्ञान होता है। पहला होता है आपका जंतु विज्ञान होता है। अब इसके मीनिंग में ही छिपा हुआ है कि किसके अंदर या किसी के अंदर किस कैटेगरी को हम इंक्लूड करते हैं, किस कैटेगरी को इसमें हम रखते हैं। तो जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब यहाँ आप देखेंगे तो क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। आप बोलेंगे आप मैम जू में तो चिड़ियाघर होता है तो हम फिर इसमें ह्यूमंस बीइंग को क्यों रखते हैं। तो बायोलॉजी में एक फाइलम आता है, बहुत सारे फाइलम आता है, अलग अलग कैटेगरी किया गया है कि इंसेक्ट को इसमें रखते हैं, ह्यूमंस बीइंग्स को इसमें रखते हैं, एनिमल्स को इसमें रखते हैं, प्लांट्स को इसमें रखते हैं, बहुत सारे फाइलम बना हुआ। तो उसी फाइलम्स के अंदर जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, जो एरिस्टोटल जी है, जिनको हम अरस्तु बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 500 एनिमल्स पे फिजियोलॉजी किया था। अब ये फिजियोलॉजी वर्ड्स क्या होता है, ये फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कारिकी। क्या होता है, कारिकी होता है। क्या होता है, कारिकी। ठीक है, कारिकी होता है इसको, फिजियोलॉजी में हम इसको कारिकी बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी क्या होता है, अब नया वर्ड्स निकल गया है कि मैम हमारे जो एरिस्टोटल जी है उन्होंने 500 एनिमल पे फिजियोलॉजी किया था। फिजियोलॉजी का मतलब होता है, मैं एक लाइन में बोलूं तो टू स्टडी अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस बीइंग्स और प्लांट एनिमल्स इज नोन एज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पूरे पार्ट के बारे में स्टडी करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जैसे हम बोलेंगे ओडोंटिस्ट होते हैं, तो ओडोंटिस्ट क्या करते हैं, वो हमारे दांतों के बारे में स्टडी करते हैं, हमारे टीथ कैसे होते हैं, इसमें कैविटी है या नहीं है, कौन से मसूरी कहाँ है, कौन से गम्स कहाँ है, इसमें कौन कौन से डिजीजेज हो जाती है, इन सब के बारे में बताता है। तो वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है। फिर जैसे मान लीजिए ऑन्कोलॉजिस्ट हो जाता है, जो बहुत सारी बीमारी होते हैं जैसे कैंसर वगैरह की जो ट्रीटमेंट करते हैं उनके बारे में, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करते हैं। फिर जैसे बहुत सारे टीचर हो गए हैं, सॉरी बहुत सारे डॉक्टर हो गए हैं, तो उनका अलग अलग पार्ट का होता है। जैसे हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो डर्म करते हैं, डर्म बोले तो स्किन के बारे में जो स्टडी करता है, स्किन में क्या इन्फेक्शन है, स्किन में क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या कौन सी दवा डाली जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए किया जाता है। जैसे मतलब ओस्टियोलॉजिस्ट होते हैं, ओस्टियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, जो बोन्स के डॉक्टर होते हैं, तो उनको ओस्टियोलॉजी। तो पूरे पार्ट का, पूरे स्टडी, जो पूरा ढांचा होता है हमारे बॉडी का, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करके बता दिया जाएगा कि हमारे आईज होते हैं, टंग्स होते हैं, लिप्स होते हैं, लेग होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में पूरा प्रॉपर स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज द स्टडी अबाउट ऑल द पार्ट ऑफ ह्यूमंस बीइंग। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया था, फिजियोलॉजी किया था, कितने पे, 500 एनिमल पे उन्होंने फिजियोलॉजी किया था। एनिमल बोले तो जानवर पे, उन्होंने 500 एनिमल पे उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद हमारे एरिस्टोटल जी जो थे, जो फादर ऑफ बायोलॉजी, उन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमंस बीइंग से और जो एनिमल्स है, इन दोनों का कैरेक्टर आपस में क्या होता है, मैच होता है। तो दोनों को मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को मैच नहीं होता, बट कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो उनमें मैच होता है। तो उन्होंने क्या किया, ये फाइलम से उठा करके उन्होंने क्या कहा कि इनको अलग नहीं रखेंगे, हम इनको जूलॉजी में ही रखेंगे। तो इसीलिए इसमें प्लस ह्यूमंस बीइंग भी आता है। ह्यूमंस बीइंग बोले तो मनुष्य आता है, मनुष्य बोले तो इंसान आता है। ठीक है, तो इसी में जो पूरा का पूरा डाला है, इसीलिए कहा जाता है जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट एनिमल्स। जूलॉजी जो होता है, जो जंतु विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जानवरों के बारे में या मनुष्य के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। अब बात आती कि उन्होंने 500 एनिमल के बारे में स्टडी किया, किसने, तो एरिस्टोटल जी ने। तो उन्होंने, हमें कैसे पता चला कि उन्होंने ये इतना लिखा, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, जूलॉजी पे है, एक बुक लिखी है, जो बुक का नाम क्या है, द हिस्टोरिया ऑफ, देखिए यहाँ क्या है, ये एनिमल्स के बारे में। तो उन्होंने बुक का नाम रख दिया एनिमेलिया नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, अब बुक का नाम इंग्लिश में है तो ये तो इंग्लिश में ही होगा,
तो उन्होंने नाम रख दिया द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। आप एक ट्रिक से एनिमल से एनिमेलिया याद रखेंगे कि जूलॉजी का जो फादर है कौन, अभी मैंने नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगी। जो जूलॉजी है, जो जूलॉजी के बारे में जो बुक लिखी है, तो उनका बुक का नाम क्या है, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो एनिमल की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फादर कौन है। बुक जो लिखे हैं, स्टडी किए, तो कोई तो होंगे ना जो पूरे के पूरे प्रॉपर हमको नॉलेज दिए। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है एरिस्टोटल जी। क्या नाम है, एरिस्टोटल जी, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं हम, अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 500 एनिमल पे क्या किया था, फिजियोलॉजी किया था। उन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, और इनके फादर कौन है, किसके, जूलॉजी के, एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल, अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी जूलॉजी बायोलॉजी पे नहीं हूँ, मैं बायोलॉजी पे फिर वापस आऊंगी यहीं पे। तो उन्होंने क्या किया कि बुक लिखी और बुक में पूरा बताया कि ये जानवर होते हैं, ऐसे इसके कैटेगरी होता है, इसके कैरेक्टर इससे मैच होता है, बहुत सारे प्रॉपर स्टडी किया इन्होंने। तो ये पहला ब्रांच हो गया आपका, क्या हो गया, ये पहला ब्रांच हो गया। अब बात करते हैं दूसरी ब्रांच का। किसका बात करते हैं, दूसरी ब्रांच का। तो दूसरी ब्रांच में क्या होता है, दूसरी ब्रांच में उन्होंने बताया बॉटनी के बारे में। किसके बारे में, बॉटनी के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनस्पति। देखिए वन से ही पता चल रहा है कि इसमें स्टडी हम किसके करेंगे, वनों के बारे में। वन क्या होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह, जो जंगल वगैरह होते हैं, जो प्लांट वगैरह होते हैं, उन्हीं के बारे में। तो टू स्टडी अबाउट ऑल द प्लांट्स दैट इज नोन एज बॉटनी। प्लांट के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बॉटनी। अब प्लांट के बारे में भी बहुत सारा क्या किया गया था, जैसे कि यहाँ पे फिजियोलॉजी किया गया था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया था, मोर्फोलॉजी किया गया था। क्या किया गया था, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या होता है, मोर्फोलॉजी क्या होता है, मोर्फोलॉजी होता है। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये होता है अकारिकी। क्या होता है, अकारिकी होता है। क्या होता है, अकारिकी होता है। तो अकारिकी का मतलब क्या है, टू स्टडी अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज मोर्फोलॉजी। प्लांट्स के बारे में जो उनका पार्ट्स है, जैसे रूट हो गया, जड़े हो गया, स्टेम हो गया, उसके तने हो गए, लीफ हो गया, पत्तियां हो गई, इनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो टू स्टडी अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के पार्ट्स के बारे में स्टडी करना, आंख है, नाक है, कान है, जो भी है उसके बारे में। उसी तरीके से मोर्फोलॉजी होता है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में रूटें होती हैं, उसमें भी डिजीज होते हैं, तने होते हैं, उनके लीफ होते हैं, बहुत सारे शाखाएं होते हैं, उनके बारे में इन्होंने स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद इन्होंने भी क्या किया, 500 प्लांट पे स्टडी किया। किस पे, प्लांट पे मोर्फोलॉजी किया। मैं यहाँ पे स्टडी नहीं बोल सकती क्योंकि उन्होंने खुद एक टर्म्स दिया है, मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी क्या, तो इनकी बुक भी होगी ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे है द प्लांट, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, एग्जैक्ट यहाँ पे भी है द हिस्टोरिया ऑफ, एग्जैक्ट यहाँ से ले लिया गया, बस उन्होंने एक टर्म्स चेंज कर दी, प्लांटेरम। क्या बताया मैंने, प्लांटेरम। प्लांटेरम जो है उन्होंने बुक का नाम लिखा द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। बहुत सारे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, अभी कुछ दिन पहले भी पूछा गया, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो ये जो बुक जो लिखे हैं 500 प्लांट में जो बुक मोर्फोलॉजी की है, तो इनके बुक जो लिखी है, तो इनका बुक का नाम क्या है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और एनिमेलिया का क्या, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो इसके भी तो कोई ना कोई फादर होंगे। तो इसके फादर कौन बने थे, इसके फादर बने थे थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस बने थे। कौन बने थे, थियोफ्रेस्टिस बने। अब थियोफ्रेस्टिस कौन थे, थियोफ्रेस्टिस जो थे, थियोफ्रेस्टिस कौन थे, तो थियोफ्रेस्टिस जो थे वो एरिस्टोटल जी के शिष्य थे, स्टूडेंट थे। जैसा कि मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, तो मैं कुछ पढ़ करके मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, कुछ आप लोग के अंदर नॉलेज इनहेंस होगा, फिर आप सामने वाले को पढ़ाएंगे। और एक बात मैं बता दूं,
स्टूडेंट लाइफ में जितना नॉलेज नहीं मिलता उतनी लाइफ में आपको पढ़ाने से मिलेगा। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, अगर सामने वाले को उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उससे ज्यादा नॉलेज आपको इनहेंस होगा। पढ़ने से ज्यादा और पढ़ाने से ज्यादा होती है। ये बात अलग है कि स्टूडेंट मतलब अपनी लाइफ में मेहनत करता, सब कुछ करता है, लेकिन अगर आप सामने वाले, चाहे वो स्टूडेंट को पढ़ाएं या अपने फैमिली वाले को पढ़ाएं या बच्चों को पढ़ाएं या घर के किसी भी मेंबर को पढ़ाएं या अपने फ्रेंड्स को पढ़ाएं, तो पढ़ाने से क्या होता है, आपकी नॉलेज और भी ज्यादा इनहेंस होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि जहां से भी जो नॉलेज मिले दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा। तो उन्होंने क्या किया, इनके साथ रहते थियोफ्रेस्टिस जी क्या थे, एरिस्टोटल जी के साथ रहते थे, उनके साथ काम करते थे, रहते थे उनके साथ। तो अच्छे लोगों के साथ रह के अच्छी आदत इंसान अडॉप्ट कर लेता है। तो उन्होंने भी सोचा कि हमारे गुरुजी ने क्या क्या एनिमेलिया पे स्टडी कर दिया, अब हम क्या करते हैं, प्लांट पे स्टडी कर दें। तो उन्होंने 500 प्लांट पे क्या क्या मोर्फोलॉजी किया, और मोर्फोलॉजी करने के बाद उन्होंने भी बुक लिखी, जो बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो प्लांट से कौन सी बुक निकल गया, प्लांटेरम। तो पूछा जाता हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टिस। हु इज द फादर ऑफ प्लांटेरम बुक, थियोफ्रेस्टिस। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल जी। और तीसरी बुक आती है, आपको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, और तीसरी बुक आती है आपका, बताइए हमको कि जो प्लांट का जो शाखाएं हैं वो तो रख दिए हैं बॉटनी में, और जो एनिमल्स हो गए वो जूलॉजी में। तो आप क्या बच गया, और भी जो कुछ है जो अलग से ब्रांच में आएंगे वो क्या बच गया, तो वो बच गया आपको बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, वो छोटी छोटी जीव, वो छोटी छोटी इंसेक्ट जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक बताया, यहाँ पे 2 था, अब मैं यहाँ पे 3 बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ, 3 बता रही हूँ। तो वो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बोले तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव। क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है, सूक्ष्म जीव। अब देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो बोले तो बहुत ही ज्यादा छोटे, इतने छोटे कि जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल, अभी हम लोग 2 साल से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में झेल रहे हैं, किसको, वायरस से। क्या आपको वायरस दिखता है कहीं भी, कोई भी इन्वायरमेंट में आपको कहीं भी दिख रहा है वायरस, नहीं दिखेगा। क्या बैक्टीरिया दिखता है, नहीं दिखेगा। तो वैसे वैसे जीव, वैसा इंसेक्ट, वैसे वायरस या वैसे फंजाई जो हमें नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम किस कैटेगरी में रख दिए हैं, माइक्रोबायोलॉजी में रख दिए हैं। तो जितने भी छोटे जीव होते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी में रख दिए। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो मतलब इसके बारे में तो किसी ने तो बताया होगा कि हाँ ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये है वो। तो इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, बुक लिखी है लेकिन दूसरी चीज भी लिखी, तो वो मैं यहाँ नहीं बता सकती। वो जहाँ पे जो टॉपिक आएगा मैं वहां पे उसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो उन्होंने इसके बारे में बुक तो नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने खोज जरूर की थी। तो इन्होंने क्या किया था, इसके जो फादर हैं, तो इसको जो जैसे पहली बार क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज की। किसकी, बैक्टीरिया की। तो इसके जो फादर है, कौन है, फादर माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। कौन है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। कौन है, ल्यूवेनहॉक है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। तो इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी ने क्या बताया था कि हाँ ये माइक्रोबायोलॉजी, और इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज की खोज की थी, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं। दूसरा खोज की थी इन्होंने फंजाई की, फंजाई बोले तो फंगी, जिसको हम कवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तीसरा इन्होंने खोज की थी एल्गी की, जिसको हम शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। चौथा इन्होंने खोज की थी प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। प्रोटोजोआ इन द सेंस ये भी एक बैक्टीरिया टाइप के ही होते हैं, जो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज की खोज की थी। तो एक बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, हु इज द फाउंडर ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी की खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इसका फादर है ये वो, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। बस उन्होंने बता दिया कि हाँ ये बैक्टीरिया, एक बार नहा रहे थे वो, तो उनकी उंगलियों में क्या होता है, नाखूनों में मिट्टी फंस गया, तो उसी मिट्टी के कारण इनको पता चला कि हाँ ये बैक्टीरिया टाइप की है। आप एक चुटकी जो होता है ना, थोड़ा सा अगर आप मिट्टी लेंगे तो उसमें कम से कम आपको 10,000 से प्लस आपको उसमें बैक्टीरिया मिलेगा। हर जगह बैक्टीरिया होता है, एवरीवेयर बैक्टीरिया। तो इन्होंने बताया, पूरा का पूरा बताया।
तो मैंने बताया कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, मोर देन 51 होते हैं, जिसमें मेनली कौन से होते हैं, 3 होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के बारे में किसका स्टडी करते हैं हम, एनिमल्स के बारे में। बॉटनी में किसका करते हैं, प्लांट के बारे में। और माइक्रोब्स का किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये तीनों कैटेगरी में, जिसमें से आपको बॉटनी से सिर्फ और सिर्फ बॉटनी से 15 to 20% क्वेश्चन आता है। इसमें आपको 4 से 5% आता है, 4 से 5%। आपको 80 to 85% इसमें क्या होता है, टोटल से मैक्सिमम आपको जूलॉजी से क्वेश्चन किया जाता है। और जूलॉजी आपका बहुत वास्ट चैप्टर है। एक एक अध्याय में या एक एक लेसन में हम बात करें तो कम से कम आपको 6 से 7 घंटा मैं आपको क्लास लूंगी, उसके बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। बस इतना सा थोड़ा सा मैंने ब्रीफ लिया है और मैंने बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और बायोलॉजी को कितनी भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपके एग्जाम में जो होते हैं इसी तीनों से पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। और इस बार 66 वाले बीपीएससी में भी यहीं से पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन किया गया था जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आपको मैं गारंटी लेती हूँ एक भी क्वेश्चन आपके साइंस में नहीं छूटेगा। मेनली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में मैं कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने की, बट मैं नहीं अभी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं जहाँ पे अभी शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पे पूरा मतलब प्रॉपर सब कुछ सेटिंग नहीं हुआ। जब सेटिंग हो जाएगा मैं आप लोगों को कंटिन्यू क्लास लेने लगूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ कमी रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।